हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीता स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज बात करते हैं सपनों की। आज हम चलते हैं एक सपनों की दुनिया में। सपने दो तरह के होते हैं, एक जो हम खुली आंखों से देखते हैं, दूसरे जब हम सोते हैं तो जो हम सपने देखते हैं वो है एक सपनों की दुनिया। इसमें से जो सपने हम खुली आंखों से देखते हैं, ऑफ कोर्स वो हमारे लाइफ के एम्स ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे हम अपने आप को जिस मुकाम पे देखना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, वो सारे सपने हम खुली आंखों से देखते हैं। पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सपने सोने के बाद हम देखते हैं। क्या है ये, क्यों आते हैं ये सपने? सबसे पहले तो सबकी यही कंप्लेंट होगी कि हमें सपने याद नहीं रहते। तो याद क्यों नहीं रहते, उसके पीछे भी रीज़न है। तो क्या है ये, कैसे होते हैं सपने? कभी तो हमें बहुत डरा देते हैं, कुछ सपने हमें खुशी का एहसास दिला देते हैं और कुछ सपने हमें एक अलग ही गम की तरफ लेके जाते हैं। क्या है, क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पहेली को आज हम इस वीडियो में सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम कॉन्शियसली चीज़ों को देखते हैं, हमारा जो अवचेतन मन है वो चीज़ों को उसी तरह से नहीं देखता, क्योंकि अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्चुअली अंधा है। वो दुनिया हमारे कॉन्शियस माइंड से देखता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो एकदम अलग है। पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो डिक्शनरी है वो इमेजेस के फॉर्मेट में है, पिक्चर्स। उन्हें चीज़ें जो है वो एज इट इज़ लिटरली लेता है, लेकिन वो पिक्चर्स के फॉर्मेट में। उसे कोई भी लैंग्वेज नहीं समझती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा एप्पल, तो एप्पल का इमेज आंखों के सामने आता है, ना कि APPLE। उसीलिए तो उसके पीछे ही तो राज है कि किस तरह से हम अपना जो मदर टंग है वो बिना स्कूल में जाए और बिना कुछ भी लिखे पढ़े सीख सकते हैं। हम ये कैसे सीखते हैं, ये भी एक पहेली है। बट हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो डिक्शनरी है वो पिक्चर्स के फॉर्मेट में है, उसे क्रिया, उसे एक्शन समझती है। तो जब हम सपने देखते हैं, एक्चुअली कभी आपने एहसास भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा वियर्ड होते हैं। कभी हम छोटे हैं तो कभी हम बड़े हो जाते हैं, कभी हम एक जगह है तो कभी हम दूसरी जगह चले जाते हैं, इन केस अगर हमें वो सपने याद रहे तो। ऐसा क्यों होता है, क्या है इसके पीछे का राज? तो पहली बात तो ये है कि हमारे दिन भर में कॉन्शियसली हम जो चीज़ें करते हैं उसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दुख देती है। कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम गिल्टी फील करते हैं, और कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत गुस्सा दिलाती है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली एक ब्लॉकेज बन जाती हैं, उसका एक इमोशनल ब्लॉक होता है। इसलिए उन चीज़ों को एक्चुअली रिजॉल्व करना पड़ता है। जितने भी अनरिजॉल्व इशू है उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है, और वो काम करता है हमारा ड्रीम। हाँ दोस्तों, ड्रीम में हम जो भी देखते हैं, एक्चुअली जितने भी माइंड में अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं वो सारे इश्यूज़ सपनों में जाके हम रिजॉल्व कर देते हैं, और इसीलिए आज हम इतने बैलेंस्ड हैं। अदरवाइज तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये सपने ही हैं जो हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। हम कहते हैं ना कि ये बात मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी, इस पर्सन को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो हम पकड़ के रखते हैं कॉन्शियसली, उसे सबकॉन्शियस कितना भी रिजॉल्व करना चाहे वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। और क्योंकि वो रिजॉल्व नहीं होते हैं, सपने भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, और फिर उसका इमोशनल ब्लॉक बनता है। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था PLRD के रिप्रेस्ड मेमोरी,
वो जो रिप्रेस्ड मेमोरी है, एक्चुअली उस तरह की कोई भी चीज़ जब होती है तो फिर से वो मेमोरी ट्रिगर हो जाती है। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन वो जो फोल्डर है जहाँ पे वो इमोशनल ब्लॉक है, वो फोल्डर एक्सेस हो जाता है और उसकी वजह से एक्चुअली हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। कभी हम एक्सट्रीमली एंग्शियस महसूस करेंगे, तो कभी छोटी सी बात के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कुछ तो ऐसा करेंगे जो नॉर्मल नहीं है। इसे कहते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम, और ये बिहेवियरल प्रॉब्लम भी वो अनरिजॉल्व इश्यूज की वजह से होते हैं। तो इसे समझने के लिए जो थेरेपी होती है उसे कहते हैं ड्रीम थेरेपी। और ये जो ड्रीम थेरेपी है, इसमें होता है ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन यानी कि वो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसे हमें समझना है कि किस चीज़ का एग्जैक्टली क्या सिंबल है, वो हमें क्या बताना चाहता है हमारा सबकॉन्शियस। एक्चुअली अगर ये बातें हमें पता चल गई तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सकते हैं। हाँ दोस्तों, सपने हमें हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देते हैं, एक नई दिशा दिखा सकते हैं अगर हम उसे समझ पाए तो यही है सपने, चाहे वो गम के हैं या खुशी के, लेकिन है तो वो अपने, है तो वो हमारे लिए। ये है अपने सपनों की दुनिया। तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपनों की दुनिया की जो जर्नी है वो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।